आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की विधानसभा के बारे में। जैसे हमें पहले विधानसभा शुरू करने से पहले संघ की स्थापना की 4 तत्व माने गए हैं। 4 तत्व कौन कौन से, जिससे 4 तत्व माने गए हैं, जिससे कौन कौन से 4 तत्व है? एक तो जनसंख्या है, एक क्षेत्रफल है, एक संप्रभुता है, एक सरकार है। हम ज़्यादा सरकार पर फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं ज़्यादा, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे राजस्थान कोई कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें विधानसभा टॉपिक दिया हुआ हो। इसमें क्या है, संसदीय प्रणाली वो कहाँ है, हमारी कौन कौन सी प्रणाली प्रचलित है। जैसे एक संसदीय प्रणाली वो ब्रिटेन में है जैसे, और एक अध्यक्षात्मक प्रणाली है वो कहाँ है, अमेरिका में है। एक राजतंत्रात्मक प्रणाली है वो कहाँ है, कोरिया में। और उस राजतंत्रात्मक प्रणाली को तानाशाही भी कहा जाता है। अब आते हैं हम किस भाग, राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार अब हम चर्चा करेंगे सरकार के बारे में। यहाँ से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। राज्य सरकार, राज्य सरकार भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से 212 तक इसमें राज्य सरकार दिया गया है। जैसे इसमें अब अलग अलग चर्चा करेंगे। जैसे अध्याय 1, अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है, अध्याय 2 में, अध्याय 1 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 152 में। अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या दी हुई है? इसमें कार्यपालिका। अध्याय 2 में क्या दी हुई है? कार्यपालिका। राजस्थान कार्यपालिका कौन से आर्टिकल से कौन से तक है? 153 से 167 तक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 153 से 167 तक। और अब आता है अध्याय 3 जिसमें व्यवस्थापिका और विधायिका। अध्याय 3 इसमें कौन कौन से आते हैं? व्यवस्था, इसमें कौन कौन से आते हैं? व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका और विधायिका। विधायिका आते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं? इसमें अनुच्छेद दिए 168 से 212 तक। ज़्यादा अपने क्वेश्चन इस पर फोकस करना है क्योंकि अपने टॉपिक में क्या है, व्यवस्थापिका और विधायिका है। आर्टिकल 168 से 212 तक दिए हुए। अध्याय नंबर 4 में आते हैं। अध्याय नंबर 4 में क्या आता है? विधायी शक्ति आती है। विधायी शक्ति, ये अनुच्छेद कौन से में आता है? अनुच्छेद 213 में। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 212 तक। अध्याय नंबर 1 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, आर्टिकल 152 के तहत। और अध्याय 2 के अंदर कार्यपालिका दी हुई है, इसमें 153 से 167। अध्याय 3 के अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका विधायिका दी हुई है, जिसमें अनुच्छेद 168 से 212 तक है।
और अध्याय नंबर 4 के अंदर विधायी शक्तियाँ और 200 अध्याय विधायी शक्तियाँ दी अनुच्छेद 213 के अंदर दी है। इसके बारे में हम अब चर्चा करें। विधानमंडल का गठन किस किस से मिलकर बना हुआ होता है और कौन से आर्टिकल में विधानमंडल का गठन है। विधानमंडल का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन। इसके विधानमंडल के अंग कितने हैं? विधानमंडल के कितने अंग हैं? 2 है या 3 है? और इसमें विधानसभा में विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधानसभा, और विधान परिषद। एक और इसमें आता है कौन सा? राज्यपाल। तो विधानमंडल के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से अंग? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है? इन तीनों से मिलकर बने हुए विधानमंडल। अपने राजस्थान में क्या है? ये विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधानमंडल केवल विधानसभा और राज्यपाल से ही मिलकर बना हुआ है। नहीं, विधानसभा राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में केवल विधान परिषद नहीं है, विधानसभा और राज्यपाल है। अब सदन कितने हैं? जो ये विधानसभा है और विधान परिषद है। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को कहा जाता है, या इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है? इसमें वोटिंग क्या होती है? विधानसभा के सदस्य की प्रत्यक्ष होती है। और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और चर्चित सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय या चर्चित दोनों में जो भी कहा। चर्चित सदन, चर्चित क्यों? ये चर्चा में सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इसे चर्चित सदन भी कहा जाता है। और इसे अनिवार्य सदन भी कहा जाता है। अनिवार्य सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन और प्रत्यक्ष सदन, लोकप्रिय सदन, और इसे चर्चित सदन भी कहा जाता है, और अनिवार्य सदन भी कहा जाता है। और विधान परिषद को क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में ये निम्न सदन है, तो ये कौन सा सदन है? उच्च सदन। और ये प्रथम सदन है, तो विधान परिषद कौन सा सदन है? द्वितीय सदन। और ये अस्थायी सदन है, तो ये कौन सा सदन है? स्थायी सदन। ये स्थायी सदन कैसे? ये निम्न सदन कैसे? विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं हो सकती। विधानसभा खत्म ही हो सकती है पूरी,
परंतु उसे ये भंग नहीं हो सकती बीच में, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष सदन है, तो ये कौन सा सदन है? अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। ये लोकप्रिय सदन है और चर्चित सदन है। और ये कौन सा है? ऐच्छिक सदन है। इसे ऐच्छिक सदन भी कहा जाता है। ये लोकप्रिय है तो इसे क्या कहा जाता है? ऐच्छिक सदन। ये अनिवार्य है, तो ये कौन सा सदन है? समापनीय सदन। ये कौन सा है? समापनीय सदन। समापनीय सदन मतलब विधान परिषद को पूरी ही समाप्त किया जा सकता है, न कि बीच में भंग की जा सकती, मतलब आर्टिकल के तहत इसे समाप्त भी किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम चर्चा विधान परिषद को समाप्त कैसे करने की क्या प्रक्रिया है, उसे उत्साधन करना, समाप्त करना, सृजन करना, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विधान परिषद के उत्साधन या समाप्त है। उत्साधन या मतलब समाप्त है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? 169 में, अनुच्छेद 169 में। मतलब विधान परिषद को उत्साधन करना, समाप्त करना, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 169 में। विधान परिषद के गठन की अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा को गठन की अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधान परिषद के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। विधान परिषद के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। अंतिम रूप से संसद इसे गठन किया जा सकता है। जैसे राजस्थान में विधान परिषद के गठन का प्रयास किया गया था, शांताराम नायक समिति थी, उसकी समीक्षा के तहत भेजा गया था 2013 के अंदर, और ये विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर देते, फिर विशेष बहुमत से अगर संसद में पारित हो जाता है तब तो विधानसभा गठित हो जाती है, लेकिन विधानसभा पारित नहीं हुई थी, इसलिए ये पारित नहीं हुई थी। अब देखो यहाँ कौन सी समिति थी? शांताराम नायक समिति। शांताराम नायक समिति 2013 में, इसकी अध्यक्षता में प्रस्ताव भेजा गया था राजस्थान में विधान परिषद गठन कर लेकर, लेकिन ये संसद में पारित नहीं हुआ, इसलिए राजस्थान में विधानसभा का गठन नहीं हो सका। कितनी सीटों के लिए कितनी सीटों के लिए भेजा था प्रस्ताव? 66 सीटों के लिए। कितनी? 66 सीटों के लिए 66 सीटों का प्रस्ताव भेजा था
किसने? शांताराम नायक समिति के अध्यक्षता के द्वारा राजस्थान में मैंने भेजा था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। अगर दो तिहाई बहुमत से ये पारित हो जाए संसद से, तो राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो जाता है। अब इसके बाद में आर्टिकल कितने हो गए? 169। अब आता है आर्टिकल 70। अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है कि विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। विधान सभा की संरचना, विधानसभा की संरचना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 170 में। विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। विधानसभा में कितनी अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है? 60। लेकिन अनुच्छेद 371, लेकिन अनुच्छेद 371 में यह कहा गया है अगर जनसंख्या के आधार पर इससे कम भी हो सकती है, वो निश्चित स्टेट है, वो निश्चित राज्य है, उसी में हो सकती है। जैसे नागालैंड है, नागालैंड है, इसमें कितनी सीटें हो सकती है? 46 सीटें। नागालैंड है। मिजोरम है, मिजोरम में कितनी सीटें हो सकती है? 40। सिक्किम में, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों में 30-30 सीटें हो सकती है। नागालैंड में 46 हो सकती है जनसंख्या के आधार पर आर्टिकल 171 के तहत। मिजोरम में 40 हो सकती है, सिक्किम में 30 हो सकती है, गोवा में 30 हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश में भी 30 हो सकती है। वर्तमान में नहीं कहा गया, वर्तमान में सीटें अलग है, लेकिन आर्टिकल 171 के तहत नागालैंड में 46 मतलब 60 से कम भी हो सकती है, 46 तक हो सकती है, 46 से कम नहीं हो सकती। और मिजोरम में 40 से कम नहीं हो सकती, सिक्किम में 30 से कम नहीं हो सकती, गोवा में 30 से कम नहीं हो सकती और अरुणाचल प्रदेश में 30 से कम नहीं हो सकती। अब वर्तमान में कितनी, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। अब हम ये भी चर्चा करेंगे राजस्थान से पहले कितने राज्यों में सबसे अधिक सीटें कौन से में? जैसे यूपी में है 403 सीटें हैं, और ये राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? लगभग 8वें नंबर पे आता है। इससे पहले कौन कौन से आते हैं, इसकी भी सीट की चर्चा करेंगे, देखते हैं। चलो सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें कहाँ है? यूपी में कितनी है? 403 सीटें। यूपी के बाद में कौन सा आता है? यूपी के बाद में आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। आप
कई बार महाराष्ट्र, कई बुकों में महाराष्ट्र भी पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना यूपी के बाद ये पश्चिम बंगाल आते हैं। इसमें कितनी सीटें हैं? 294। कितनी है? 294। इसके बाद में आते हैं महाराष्ट्र। इसके बाद में आते हैं महाराष्ट्र। इसमें कितने हैं? 284। इसमें कितनी सीटें हैं? सिर्फ 288। इसके बाद में आता है बिहार। बिहार में कितनी है? 243। इसके बाद में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 243। तमिलनाडु के बाद में कौन सा आता है? तमिलनाडु के बाद में आता है एमपी। तमिलनाडु के बाद में आता है एमपी। तमिलनाडु के बाद में आता है एमपी। फिर आता है 7 नंबर पर कर्नाटक। एमपी में कितनी है और कर्नाटक में कितनी है? एमपी में है 200। एमपी में कितनी है? 230। और इसमें कितनी है? 224। और अब अपना आता है, इसके बाद में आता है राजस्थान। 8वें नंबर पर आता है राजस्थान। इसमें कितनी सीटें हैं? 200। ध्यान रखना एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है मिलाने वाला कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं वर्तमान में। राजस्थान में सीट है सबसे ज़्यादा कौन सी कहाँ सीटें हैं? यूपी में है कितनी? 403। फिर पश्चिम बंगाल में है 294। महाराष्ट्र में है 288। बिहार में 243। तमिलनाडु में 243। और एमपी में कितनी है? 230। इसके बाद आता है कर्नाटक 224। और इसके बाद आता है अपना राजस्थान। इस अपने राजस्थान में कितनी है? 200 सीटें। अब यहाँ सबसे कम भी पूछी जाती है। हमें सबसे कम भी पता होना चाहिए। सबसे कम कहाँ है? पहले आता है यूटी। यूटी कौन सा आता है? पुडुचेरी। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा कम कहाँ पर है? पुडुचेरी में। फिर है सिक्किम में। सबसे कम है कहाँ है? पुडुचेरी में। फिर कहाँ है? सिक्किम के अंदर। इसमें है कितनी कितनी? पुडुचेरी में 30 है और सिक्किम में कितनी है? 32 है। इसके बाद में आता है मिजोरम। मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में कितनी है और गोवा में कितनी है और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? मिजोरम में कितनी है? 40। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 60। गोवा मिजोरम में कितनी है? 40-40। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 60 सीटें हैं। सबसे ज्यादा यूपी में कितनी है? 430। फिर पश्चिम बंगाल में 254। फिर महाराष्ट्र में 288। बिहार में 243 और तमिलनाडु में 243। और एमपी में 230। कर्नाटक में 224। और हमारे राजस्थान में, अपने राजस्थान में कितनी है? 200। राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? 8वें नंबर पर आता है। राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? 8वें नंबर पर आता है। और सबसे कम सीटें पुदुचेरी में कितनी है? 30 है। सिक्किम में कितनी है? 32 है। और मिजोरम में कितनी है? 40 है। गोवा में 40 है। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। अब ये देखते हैं कि राजस्थान में सीटें कब कब कितनी सीटें थी। राजस्थान में कब कब कितनी सीटें थी?
तो राजस्थान में पहले विधानसभा में ही पूर्ण सीट थी 200 थी या पहले कम थी, वर्तमान में कितनी है, ये कब हुई 200 सीटें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटें प्रथम विधानसभा में कितनी सीट थी, 160। पहली विधानसभा में कितनी सीट थी, 160। और दूसरी विधानसभा में, द्वितीय विधानसभा, इसमें कितनी सीट थी, 176। फिर तीसरी विधानसभा में 176 थी। फिर आती है चौथी विधानसभा में कितनी सीट थी, 184। फिर आती पांचवी विधानसभा, पांचवी में भी 184 थी। फिर आती है छठी विधानसभा में कितनी सीटें थी, कुल टोटल मिलाकर 200 हो गई। इसमें 30 सीटों का और प्रावधान था, जो कौन सी थी, अजमेर और मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में अलग से 30 सीटों का प्रावधान था। फिर इनको दूसरी विधानसभा में 7 कर दिया गया, तब 176 हो गई, मतलब कम कर दी गई, इसमें भी काउंट कर दिया गया। फिर चौथी विधानसभा में 184, फिर पांचवी में भी 184 थी। फिर छठी में परिसीमन हुआ तो उसमें कितनी विधानसभा सीटें आई, 200। ये कब हुई, 1952, 1957, 1967 और 1977। इसमें पहले विधानसभा चुनाव हुए 1952 में, उसमें कितनी सीटें हुई, 160 में। फिर देखना 57, 67, 77। 57 में कितनी थी, 176। 1967 में थी 184 और 1977 में हो गई टोटल 200। वर्तमान में विधानसभा में राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। ये कब तक 200 रहेगी, राजस्थान की विधानसभा में कब तक 200 रहेगी। इसमें 84 विधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2001 में। उसमें यह तय कर दिया गया कि कौन सा, चौरासीवां विधान संशोधन, इसमें तय कर दिया कितनी सीटें होंगी, 2001 में ये तय कर दिया कि इसमें 2026 तक 200 सीटें होंगी। कितने तक, 2026 तक है 200 सीटें ही रहेगी। और 26 के बाद में इसमें परिसीमन के आयोग परिसीमन करके बढ़ा सकते हैं, इससे पहले कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक विधानसभा में आरक्षण की बात और कही गई है। यहाँ कौन सा आर्टिकल तक पढ़ लिए थे हम 171 तक तो पढ़ लिए थे। अब विधानसभा में आरक्षण की बात कर लीजिए। विधानसभा में आरक्षण किसको कितना आरक्षण होगा, कौन से आर्टिकल के तहत होगा, ये भी बात हम
32वें आरक्षण की बात कही हुई है, अनुच्छेद 332 में SC ST को कितना आरक्षण होगा? SC और ST को SC ST को कितना आरक्षण होगा? 34 और 25। ST को कितना होगा? 25 आरक्षण होगा। और इसमें अब ये पूछ ले कि लोकसभा में कितना आरक्षण है? लोकसभा में कितना आरक्षण है? लोकसभा में कितना है? SC को कितना है? 4 और ST को कितना है? 3। यह कहाँ है? लोकसभा के अंदर। और SC ST का आरक्षण विधानसभा में 34 है और ST का 25 है। लेकिन विधान परिषद में SC ST को कोई आरक्षण नहीं है। विधान परिषद में SC ST को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण का प्रावधान नहीं है। विधानसभा में तो SC ST का आरक्षण है। SC ST को कौन सा आर्टिकल के तहत? 332 के तहत। लेकिन विधान परिषद में SC ST को कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। ये बात खास तौर ध्यान रखना, विधान परिषद में SC ST को आरक्षण नहीं दिया गया है। और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, SC को 34, ST को 25। विधान परिषद में कोई भी SC ST को आरक्षण नहीं दिया गया है। अब एक अनुच्छेद आता 333, अनुच्छेद 333 में क्या एंग्लो इंडियन को आरक्षण था? किसको आरक्षण था? एंग्लो इंडियन